everyone, welcome back to Easy Nursing Platform. Today we are going to study about meningitis. meningitis क्या होता है? जो हमारे meninges होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखो, मेनिंज का मतलब होता है मेनिंजेस और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। अब जो हमारे मेनिंजेस उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। मेनिंजेस क्या होता है? जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो होती है हमारी मेनिंजेस, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आउटर कवरिंग है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। And inflammation of meninges and fluid. The meninges are the three membrane layers which are dura mater, arachnoid matter and pia mater. अब जो हमारे meninges हैं उनके हमारी 3 लेयर होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ड्यूरा मैटर, ये हमारा ड्यूरा मैटर है। फिर हमारे पास क्या है? अराक्नोइड मैटर और फिर है पिया मैटर, ठीक है। मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं, क्या क्या थी? अराक्नोइड मैटर, पिया मैटर और ड्यूरा मैटर। अब हम पढ़ेंगे कोजेस। जो हमारा मेन कोज है वो है बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया कोई भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है हमारे मेनिंजेस में, ठीक है। फर्स्ट क्या है? मेनिंजोकोकल नाइजेरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया। फिर हमारे पास क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। फिर हमारे पास क्या है? न्यूमोकोकल या फिर न्यूमोकोकस। फिर स्टेफाइलोकोकस, सेलोमिना। जो हमारे बैक्टीरिया, फंगाई या वायरस हैं वो हमें ये कॉज कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? मिडल ईयर इन्फेक्शन। कोई भी हमारे मिडल ईयर वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। मिडल ईयर में हमारे पास क्या आता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। और आती है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और हमारे जो ईयर है उसके 3 बोन आते हैं, स्टेपिस, इनकस और मेलिस। फिर है हेड इंजरी। जो हमारा हेड है इस पर कोई भी इंजरी या कोई भी ट्रॉमा है उसके कारण भी हमें ये हो सकता है। फिर है सेरिब्रल एब्सेस और क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम नेसोफेरिंक्स और साइनस मैस्टोइड। जो भी हमारे इन्फेक्शन है वो इसको कॉज कर सकते हैं। ये है हमारे कॉजेस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिस्क फैक्टर्स। ऊपर थे हमारे कॉजेस, अब है रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट क्या है? एज। चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर्स। जो भी हमारे बच्चे हैं 5 ईयर्स से कम होंगे उनको ज़्यादा हाई चांस है ये होने का। फिर है यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। जो ड्रग्स हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं उनका यूज़ करने से हमें ये हो सकता है। फिर क्या है? क्रोनिक मालन्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे तो भी हमें ये हो सकता है। फिर है ओवर क्राउडिंग। अगर हम ज़्यादा क्राउड वाले प्लेस में रहते हैं तो भी हमें ये हो सकता है। फिर है एड्स। एड्स क्या था? ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर है डायबिटीज़। फिर है CSF शंट्स। CSF क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो हमारे सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर है निमोनिया। क्रोनिक एल्कोहलिज्म। अगर हम ज़्यादा एक्सेस में एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें ये हो सकता है। फिर है स्प्लीनेक्टमी, ठीक है। ये हमारे क्या है? रिस्क फैक्टर्स हैं मेनिंजाइटिस के, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी। जो हमारी कंडीशन है मेनिंजाइटिस को वो कैसे कॉज होगी। फर्स्ट क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। जो भी हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर उसको ये क्रॉस कर देगा। क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको हम बोलते हैं BBB, ठीक है। फिर क्या है?
इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन मेनिंजेस, जो हमारे मेनिंजेस हैं उसमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ सब आर्कनोइड स्पेस एंड पीए मैटर अकर्स, जो हमारा आर्कनोइड मैटर है और जो हमारा पीए मैटर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। फिर है इन्फ्लामेशन में अकर एंड इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी क्या है, हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर हमें इन्फ्लामेशन होगी तो हमारा आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। फिर क्या है, CSF फ्लोज इन सब आर्कनोइड स्पेस, जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे सब आर्कनोइड स्पेस में फ्लो करेगा। फिर है CSF क्लाउडीनेस एंड इन्फेक्टेड, जो हमारे CSF है वो फैल जाएगा और वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया और जो भी हमारे फंगाई वायरस हैं वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। फिर है CSF काउंट इंक्रीज, जो हमारा CSF सेल काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस हमें बैक्टीरिया की हेल्प से होगा उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है। फिर है वायरल मेनिंजाइटिस। जो भी मेनिंजाइटिस हमें वायरस की हेल्प से होगा उसको हम बोलते हैं वायरल मेनिंजाइटिस। एग्जाम्पल में क्या आएगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है। फिर है फंगल मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस हमें फंगाई के कारण होगा उसको हम बोलते हैं फंगल मेनिंजाइटिस। एग्जाम्पल में क्या आएगा, कैंडिडा। ठीक है। फिर है पैरासिटिक मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस हमें पैरासाइट्स की हेल्प से होगा उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। एग्जाम्पल में हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। फिर हमारे पास क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड पोस्ट ट्रेनियोटोमी मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होगा, जो मेनिंजाइटिस हमें हॉस्पिटल के बाद होगा। सपोज हमारा एक वो हो गया सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ क्रेनियोटोमी का, अगर उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ गई तो हमें ये हो सकता है। फिर है नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस। नियोप्लास्टिक का मतलब कि हमारे कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है। तो क्या होगा, जो भी हमारे मेनिंजेस हैं उसमें कैंसर या फिर ट्यूमर की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और हमें ये मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जिसको हम साइन एंड सिम्टम्स ही बोल सकते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, पॉजिटिव कर्निंग साइन। इसमें क्या होगा, व्हेन पेशेंट इज लाइंग विद द थाई फिक्स्ड ऑन द एब्डोमेन, पेशेंट कैन नॉट completely extend his legs, patient feel severe pain and stiffness in hamstring muscles in legs। इसमें क्या होगा, जब हमारे पेशेंट के लेग को हम फ्लेक्स करें 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, तो जो उसकी सेकेंड लेग होगी ना वो प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं कर पाएगी, स्ट्रेट नहीं रहेगी, वो बेंड हो जाएगी। ये होता हमारा पॉजिटिव कर्निंग साइन। ठीक है। और पेशेंट को पेन फील होगा। ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, ब्रुडजिंकी साइन। इसमें क्या होगा, टू एलिसिट ब्रुडजिंकी साइन, place the patient supine and flex the head upward, resulting flexion of hip, knees and ankles with neck. Flexion indicates meningeal irritation. इसमें क्या होगा, जब भी हमारा पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होगा तो जो उसका नेक है ना उसको हम अपवर्ड रेज करेंगे तो उसको पेन फील होगा। ठीक है। ये हमारा ब्रुडजिंकी साइन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट है सीवियर हेडेक, जो कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो अफेक्ट हो रहा है तो हमें हेडेक होगा। फिर है स्टिफनेस ऑफ नेक, जो हमारी नेक है वो स्टिफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। फिर है इरिटेबिलिटी, जो पेशेंट होगा वो इरिटेटेड रहेगा।
फिर मैलेज, मैलेज क्या होता है, उसको भूख नहीं लगेगी। फिर है रेस्टलेसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डिसओरिएंटेशन, हाई ग्रेड फीवर। नेक्स्ट हमारे पास है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का क्या होता है, जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज होना। और टैकीपीनिया क्या है, जो हमारी रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर है कोमा, सीजर्स, सीजर्स क्या होता है, दौरे पड़ना। स्लीपनेसनेस, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया क्या है, सेंसिटिविटी टू लाइट। फिर है फोनोफोबिया, फोनोफोबिया क्या होता है, जो हमारी लाउड नॉइस है ना उससे हमें फियर होगा, डर लगेगा, फियर टू लाउड नॉइस। फिर है ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, जिसको हम बोलते हैं कंफ्यूजन। ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, जो हमारी मेनिंजाइटिस को हम कैसे डायग्नोस करेंगे। फर्स्ट है पॉजिटिव साइंस। हमारे कौन कौन से साइंस थे, एक था ब्रूडसिंग के साइंस और क्या था, एक कर्निंग साइन। अगर वे पॉजिटिव होंगे तो उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमें मेनिंजाइटिस है। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, लंबर पंचर करेंगे, सीबीसी करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे। ब्लड कल्चर क्यों करते हैं हम, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको पता लगाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म से हमें ये कॉज हुआ है। फिर है CSF इवेल्यूएशन, CSF को क्यों इवेल्यूएट करेंगे, उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, उसका कोई एब्नॉर्मल फ्लो तो नहीं है, या फिर जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर वो इंक्रीज तो नहीं हो रखा, ठीक है। फिर है MRI और CT स्कैन। MRI और CT स्कैन क्यों करेंगे हम, कोई भी एब्सेस उसको पता लगाने के लिए, ठीक है। फिर है कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट क्या है, इंक्रीजेस ICP में कॉज सीवियर विजुअल लॉसेस, सेरेब्रल एडिमा, टिश्यू डैमेज। अगर हमारा ICP इंक्रीज हो गया तो हमें जो हमारा विजन लॉस है वो हो सकता है, या फिर एडिमा हो सकता है, या फिर कोई भी टिश्यू का डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। क्यों देंगे हम, क्योंकि जो हमारे माइक्रोब्स थे वो उसको कोज कर रहे थे, ठीक है, तो हम देंगे एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। इसमें एग्जांपल क्या आएगा, सेफ्ट्रिक्सोन या फिर सेप्टोटेक्समीन। फिर देंगे एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं हम, जो भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कम करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन या फिर अमोक्सिक्लेव 625 mg। फिर एंटीवायरल, एंटीवायरल क्यों देंगे हम, वायरल इन्फेक्शन केस में। एग्जाम्पल क्या है, एसाइक्लोविर। फिर है सिम्टोमेटिक ड्रग, मतलब कि जो भी हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं ना उनको मैनेज करने के देते हैं हम ड्रग्स। जैसे हमें फीवर है तो हम क्या देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, और अगर हमें पेन है तो क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे। अगर हमें वॉमिटिंग हो रही है तो क्या देंगे हम, एंटीमाइटिक्स। एंटीमाइटिक का एग्जाम्पल क्या है, डोमपेरिडोन। फिर है एंटीसीजर्स। फिर क्या है, एंटीकल्वेसेंट्स, एग्जाम्पल फेनेटोइन। जो भी हमें सिम्टम्स आ रहे हैं ना उनको मैनेज करने के लिए हम ड्रग्स देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर क्या, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम देंगे मेडिकेशन। एग्जाम्पल क्या है, डेक्सामेथाजोन, ठीक है। ये थी हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। फिर हमारे पास है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ शॉक बाय आईवी थेरेपी, जो भी हमारा आईवी इन्फ्यूजन है उसको हम कैरी ऑन करेंगे। फिर है मैनेजमेंट ऑफ एयरवे बाय ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमें कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस आ रही है तो हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, टू एलिमिनेट इन्फेक्शन विद एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, उसको कम करने के लिए हम देंगे एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। फिर क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट केयर टू द पेशेंट, पेशेंट को हम सपोर्टिव केयर देंगे। फिर केयर टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। फिर क्या है, मॉनिटर रेगुलर वाइटल साइंस,
वाइटल साइंस को हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। फिर है मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ पेशेंट, जो भी हमारा पेशेंट है उसकी पर्सनल हाइजीन को हम मेंटेन करेंगे। फिर है प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट और कंफर्ट हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ठीक है। बेसिकली हमें पेशेंट को सुटेबल फील कराना है, कंफर्टेबल फील कराना है, ठीक है। ये थी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। जो हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी नर्सिंग डायग्नोज है वो मैं एक शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मेनिंजाइटिस में क्या था, जो भी हमारे मेनिंजेस है उनकी इन्फ्लेमेशन हो रखी थी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।